नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं गणित विषय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से कुछ और सूत्र और प्रश्नावली के कुछ उदाहरणों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहले हम इन सूत्रों को समझ लेते हैं। ये जो हमारी पुस्तक है ये नवबोध जो प्रकाशक से है, इसलिए आप पहले सूत्र देखिए। सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स और ये माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये थोड़े सूत्र हैं, इनको हम सिद्ध भी करवा देंगे आपको। कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो ये पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, जैसे हमने सरल त्रिकोणमिति में साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा पढ़ा है, ऐसे यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति में भी ये इनवर्स के साथ में माइनस के फार्मूले हैं। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार हमारे शेष तीन फार्मूले हैं। कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स पाई माइनस एक्स है तो यहाँ पर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स पाई माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक इनवर्स। इस प्रकार से तीन जो फार्मूले हैं हमारे उनमें पाई माइनस आता है और तीन में डायरेक्ट माइनस भरा जाता है। तो साइन टेन और कोसेक में डायरेक्ट माइनस भरा जाता है, जबकि कोस इनवर्स कोट इनवर्स और सेक इनवर्स इनको हम पाई माइनस करके लिखते हैं। थोड़ा सा याद रखने का ये ठीक रहेगा तरीका। अब आता है हमारा मुख्यमान शाखा। मुख्यमान शाखा में मुख्य फलन और मुख्यमान शाखा को हम समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई फलन हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो याद रखने योग्य बात है, सरल त्रिकोणमिति हम जानते हैं साइन एक्स का मान -1 से +1 के बीच होता है। तो यहाँ जो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स जो है ये साइन इनवर्स एक्स है y, तो साइन इनवर्स एक्स का जो मान होगा वो याद रखना है कि -π/2 से π/2 के बीच में होगा। इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स है तो y जो है वो कोस इनवर्स का मान 0 से π के बीच में होगा। इसी प्रकार टेन के लिए हम देखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स जो है π/2 -π/2 से π/2 के बीच में होगा। इसी प्रकार y इक्वल टू सेक इनवर्स के लिए यहाँ कंडीशन दी गई है y छोटा है बराबर 0 या y छोटा π/2, ये कहा है 0 छोटा बराबर y और y छोटा π/2 ये होगा। इसी प्रकार π/2 छोटा y और छोटा बराबर पाई। यह सेक के लिए। कोसेक के लिए भी दो कंडीशन है, 0 छोटा है y और छोटा है बराबर π/2। इसी प्रकार π/2 छोटा है बराबर y और 0 से यह छोटा होगा। ऐसे मतलब ये मुख्यमान शाखा के दो पद दिए हैं, इनमें दोनों में दो पद हैं। और कोट में हम देखें यदि तो कोट के लिए 0 से पाई के बीच में कोट का मान होता है। इन मानों का, इन सूत्रों का हम बहुत उपयोग करने वाले हैं। आप देखिए, हम अब पहला एग्जाम्पल का हमारा प्रश्न है। उदाहरण नंबर 1 है कोस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान हमको ज्ञात करने के लिए, मुख्य मान तथा व्यापक मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसको हल करते हैं। देखिए, जब हम हल करेंगे तो हमें इस टेबल जो हमने अभी देखी, इस टेबल की सहायता से हमको ये लिखना है। चूँकि कोस इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें तो कोस इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा में हमने देखा जो मुख्य मान है वो अंतराल 0 से पाई में होता है, ये हम जानते हैं। इसको सूत्र के रूप में हमने याद रखा है कि कोस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है वो अंतराल 0 से पाई में होता है। अब हम इसको हल करेंगे तो कोस इनवर्स 1/2 है जैसे हमारे पास, तो हम जानते हैं कि कोस इनवर्स 1/2 और 1/2 कोस का मान कौन सा होता है, तो वो होता है कोस π/3। π/3 मतलब कोस 60 का मान होता है 1/2। अब स्वयं समंजक गुण से कोस हो जाएगा कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा π/3। हमें क्या मिला, π/3। कोस से कोस क्या हो जाएगा, सूत्र से कैंसिल हो जाएगा। हमने सूत्र पढ़ा है, कौन सा सूत्र पढ़ा है, कोस इनवर्स कोस थीटा हो यदि तो स्वयं समंजक गुण का हमने फार्मूला पढ़ा है, कोस से कोस कैंसिल हो जाता है और थीटा हमको आ जाता है π/3। अब इसी प्रकार इसमें हमने देखा कि ये हमको आया π/3, तो ये जो हमारा π/3 है ये हमारा क्या है, ये मुख्य मान है। ये हमारा मुख्य मान किसका, कोस इनवर्स 1/2 का। लेकिन व्यापक मान के लिए हमने कक्षा 11वीं में पढ़े व्यापक मान पढ़े हमने कक्षा 11वीं में। व्यापक मान क्या पढ़ा था, कोस इनवर्स 1/2 इक्वल टू 2n पाई, ऐसा हमने पढ़ा। 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा के स्थान पे यहाँ पे क्या है π/3, तो ये हमारा इसका व्यापक मान हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है टेन इनवर्स -1 का मुख्य मान तथा व्यापक मान ज्ञात कीजिए। अब हम जिस प्रकार हमने
कोस के लिए हल किया, ऐसे हम यहाँ लिखेंगे चूँकि टेन इनवर्स जो एक्स है का मुख्य मान कहाँ होता है, तो वो अंतराल उसका अंतराल है हमारे पास -π/2 और π/2 में होता है, ऐसा लिख देंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो टेन इनवर्स -x हमने फार्मूला पढ़ा है, टेन इनवर्स -x का वो फार्मूला क्या है कि इसमें से टेन का जो माइनस है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि -1 लिखा है, टेन इनवर्स -1 लिखा है, तो इसका भी माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ऐसे इस सूत्र से इसको हम ऐसा कर देंगे। अब हम जानते हैं ये माइनस लगा दिया बाहर, और हम जानते हैं 1 10 में होता क्या है, तो होता है 10π/4, 10 45 का मान 1 होता है। अब 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, तो हमें मिला -π/4, मतलब हमें 10 इनवर्स -1 के मिला -π/4, तो ये हमारा हो गया मुख्य मान। किसका, 10 इनवर्स -1 का हो गया मुख्य मान -π/4। अब व्यापक मान की बात करें, तो हम जानते हैं कि उसके लिए थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फ़ा, तो प्लस के स्थान पे यहाँ पे क्या जाएगा, अल्फ़ा का मान है -π/4, तो ये इसका व्यापक मान हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम इसी प्रकार, साइन इनवर्स -√3/2। तो हमको लिखना होगा कि साइन इनवर्स जो x है, अगर यहाँ x होता तो x का मुख्य मान वो कहाँ होता है, तो मुख्य मान अंतराल, कौन सा अंतराल में होता है साहब, तो ये होता है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 में होता है। अब आगे बढ़ें तो साइन इनवर्स का जो फार्मूला है, साइन इनवर्स -x वाला, वो ये है कि इसका भी माइनस जो है बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स एक बनता है। हमारे पास में जो प्रश्न है वो है साइन इनवर्स -√3/2, तो इसका भी माइनस बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। अब अगली स्टेप में इक्वल टू माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, साइन इनवर्स ऐसा कैसा, √3/2 होता है साइन 60 का मान, साइन 60 मतलब π/3, साइन कैंसिल कर देंगे तो माइनस का π/3, ये हमारा हो गया मुख्य मान किसका, साइन इनवर्स -π/√3/2 का। अब व्यापक मान की बात करें, तो व्यापक मान के लिए फार्मूला क्या है हमारा, वो फार्मूला है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फ़ा, ये हमारा फार्मूला रखते हैं। थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फ़ा के स्थान पर लिख देंगे -π/3, इसका व्यापक मान हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान और व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे, चूँकि सेक इनवर्स x का मुख्य मान अंतराल 0 से पाई में, उसको एक साथ लिखें तो 0 से पाई में होता है, दो भाग में है वैसे, पर यहाँ 0 से पाई इसको हम बता सकते हैं। और चूँकि फार्मूला है सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये हमारा फार्मूला है। अब हमारे पास में क्या है, सेक इनवर्स माइनस का जो x है इसके स्थान पे क्या है, माइनस का 2 है, तो हम यहाँ माइनस का 2 लिख देंगे, और पाई माइनस सेक इनवर्स 2 अपन इसको कर देते हैं। अब इसको जब हम आगे हल करेंगे तो पाई ऐसा कैसा, माइनस ऐसा कैसा, और सेक इनवर्स जो 2 है वो सेक में कौन सा मान होता है, सेक का मान होता है कौन सा, 2, तो यहाँ लिख देंगे हम π/3। सेक 60 का मान जो है 2, कोस 60 का मान 1/2, तो सेक कोस का उल्टा, तो ये ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अब सेक से सेक हो जाएगा कैंसिल, तो पाई माइनस π/3 हो जाएगा। अब पाई माइनस π/3 को हम हल कर लें इसका एलसीएम लेकर के, तो 3 पाई माइनस π/3, यह हो जाएगा ये 2 π/3। यहाँ पर हमसे मुख्य मान ही पूछा है वैसे, तो मुख्य मान हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास
साइन इनवर्स 1/2। तो अभी हम साइन का हवाले कर ही चुके हैं, उसमें हम लिखा है हमने कि इसका जो मान है वो अंतराल में होता है, तो आप समझ लें। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट कि चूँकि साइन इनवर्स -x जो है उसका मान होता है माइनस का साइन इनवर्स, माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है। तो साइन इनवर्स -1/2 के लिए यहाँ माइनस का जो चिन्ह बाहर आकर के हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 में साइन का कौन सा मान होता है, तो वो हम जानते हैं कि इस स्थिति में साइन का जो मान है वो होता है साइन π/6। साइन साइन कैंसिल होगा तो ये माइनस का चिन्ह जो है बाहर, इस π/6 को -π/6 कर देगा। इस प्रकार इसका मुख्य मान हो जाएगा π/6। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम, tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने सवाल किया इसी प्रकार, यहाँ हम थोड़ा डायरेक्ट अब कर देते हैं। माइनस का √3 है तो सूत्र से माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस का tan इनवर्स और √3 हम जानते हैं tan 60 का मान होता है। tan 60 मतलब tan π/3, tan से tan कैंसिल मतलब माइनस का π/3, ये हमारा इसका मुख्य मान हो जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर हमारा आ जाएगा मुख्य मान में π/3। इस प्रकार ये आपको होमवर्क के रूप में 6वां 7वां और 8वां उदाहरण का सवाल है, आप देख लीजिए। ये आप होमवर्क करके आप चेक कर सकते हैं और इनके उत्तर आप खुद भी मन से हल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद। इसी प्रकार आपको और भी उदाहरण के सवाल हम करवाएंगे। बने रहिए चैनल के साथ में, देखते रहिए।